Hello bachcho, let's read out the question first. Light of wavelength lambda is equals to 5000 angstrom. Falls normally on a narrow slit. A screen is placed at a distance of 1 meter from the slit and perpendicular to the direction of the light. The first minima of the diffraction pattern is situated at 5 millimeter from the center of central maximum. The width of the slit is. So देखिए इसको हम ड्रॉ करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि लेट्स सपोज कि ये इस तरीके से सिंगल स्लेट है। यहाँ पर कहीं भी तो हमारे पास स्क्रीन हो रखी है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्लेट विड्थ को हम ऑलवेज कंसीडर करते हैं स्मॉल डी, और स्लेट टू स्क्रीन ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है कैपिटल ऑफ डी के बराबर। सो यहाँ से सिंगल स्लेट से स्क्रीन पर डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है इस तरीके से, राइट। सो लेट सपोज कि यहाँ पे पॉइंट पर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा है। नाउ यदि मैं यहाँ से सेंटर से जाऊँ तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सीएम सेंट्रल मैक्सिमम। सो सेंट्रल मैक्सिमम से ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है उसकी दूरी क्या होती है, एक्सएन, ठीक है। सो यहाँ पर हमें फर्स्ट मिनिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए ये दूरी कितनी दे रखी है, यानी कि x1 इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर के बराबर। उसी तरीके से लाइट ऑफ वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 5000 एंगस्ट्रॉम की इक्वल। उसके बाद स्क्रीन इज प्लेस डिस्टेंस यानी कि कैपिटल डी का मान दे रखा है 1 मीटर के बराबर। सो हमें क्या फाइंड करना है, स्लिट विड्थ यानी कि स्मॉल डी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। But before operates, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो देखिए जब कभी सिंगल स्लेट का बात किया होगा तो उसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं जो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है, ठीक है। सो वो सेंट्रल मैक्सिमम से जितनी दूरी पर बन रहा है उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्सएन इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एन इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी के इक्वल, ठीक है। जहां पर n की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा की बात हो रही है। सो भाई इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। सो मुझे कैलकुलेट करना है स्मॉल डी। सो दिस विल बी इक्वल्स टू n लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय x ऑफ 1 हो जाएगा, या फिर x ऑफ n ही रहने देते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, d विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट मिनिमा का केस है n का वैल्यू हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा में दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डी का मान हमें दे रखा है 1 मीटर डिवाइडेड बाय इस एक्स ऑफ एन। नाउ सी ये एक्स ऑफ एन हो जाएगा एक्स ऑफ 1, और एक्स ऑफ 1 हमें कितना दे रखा है 5 मिलीमीटर, यानी कि हो जाएगा 5 इंटू 10⁻² का -3 के बराबर। तो चलिए इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से देखिए 5 1 जा 5 चला गया, ये 3 जीरो से इसमें 3 जीरो चले जाएंगे, यानी कि 10⁻7 हो गया। 10⁻7 से 10⁻3 भी निकाल दीजिए, कितना हो गया 10⁻4, यानी कि नियर अबाउट दी विल कम्स आउट इक्वल्स टू 10⁻4 मीटर। बट हमें ऑप्शन में दिख रहा है क्या, नहीं। सो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 0.1 इंटू 10⁻3 मीटर, यानी कि 0.1 मिलीमीटर के बराबर। सो देखिए ये हमें ऑप्शन में दिख जाएगा। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ nth डिफ्रैक्शन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम के कॉन्सेप्ट से। Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.